प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहा करते थे और एक रानी। राजा जो थे, राजा सच्चा भक्त थे भगवान को। प्रतिदिन राजा साहब सुबह उठ के घोड़े सवार होके और पूरे नगर में अपना घोड़ा दौड़ाते थे। प्रजा को देखते थे कि मेरा प्रजा किस प्रकार है, कौन दुखी है, कौन सुखी है, कौन सोया है, कौन जागा है। जब राजा को 4 बजता था तो अपना वस्त्र लेकर, दातून लोटा लेकर गंगा जी में चले जाते थे और राजा बड़े प्रेम से दतवन करके अरार पे बैठ के और गंगा में स्नान करके दीदी एक लोटा सूर्य को उदय होने से पहले जल देते थे। राजा होकर भी तुलसी में जल डालते थे, तुलसी माता को जोत जलाते थे, महादेव के मंदिर जाकर पूजा पाठ करते थे और पूजा पाठ करके राजा स्वयं घर आ जाते थे। जो भी रास्ते में मिलता था राजा साहब प्रसादी देकर और घर आ जाते थे। बची खोची प्रसादी अपना नौकर के, दासी के, अपने रानी को, गौ माता को दे दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतते बीतते राजा रानी का ब्याह का 12 बरस बीत गया, लेकिन राजा रानी का कोई संतान नहीं हुआ। तो कहते हैं दीदी कि लोग सारा जग में एक ही हैं, ताना देना कोई छोड़ते नहीं है। तो भला वो राजा थे तो लोग कैसे नहीं कहता। राजा जब पूजा करके लौटते थे तो लोग देखता था तो कहता था कि अरे राजा साहब जा रहे हैं। तो कुछ लोग कहते थे कि आहा बड़ा पुण्यमानी है, बाल बच्चा 25 गो है राजा साहब के, अरे एगो बेटा एगो बेटी भी रह जाता तो राजा साहब के नाम होता। लेकिन राजा साहब तो निसंतान है, राजा साहब के तो एको बाले बच्चा नहीं है। राजा साहब भी कभी कभी इस बात को सुन लिए, बड़ा दुख पहुंचा। राजा सोचते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, क्या मैं इतना बड़ा पापी हूं? पूरे नगर के भलाई करता हूं, नगर के भूखे मनुष्यों को हम भोजन करवाता हूं, प्रतिदिन आपके मंदिर में जाके आपको पूजा पाठ करता हूं, उसके बाद भी मैं इतना बड़ा पापी हूं जो मैं निसंतान हूं। प्रजा लोग मुझे ताना देते हैं। एक दिन के बात है कि राजा साहब पूजा पाठ करके आए और उदास मन मूर्छित होके बैठ गए। राजा साहब की पत्नी रानी जो थी, रानी राजा से कहती है कि हे स्वामीनाथ, आप प्रतिदिन आते हैं थे तो हंस हंस के बोलते थे, और आज क्या हो गया जो आप सीधी मुंह भी नहीं देख रहे हैं नजर उठाकर। राजा साहब, स्वामीनाथ क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, मुझसे बताइए। राजा साहब कहते हैं कि हे रानी, मेरा दुख भरी बातों तो कहा नहीं जाता है, लेकिन क्या कहूं, मेरा मन है कि इस संसार में जीना बेकार है। रानी कहती है स्वामीनाथ, आखिर ऐसे तो लोग बोलते हैं जो संसार में उसका कुछ है ही नहीं। राजा कहते हैं कि हे रानी, ऐसा ही है, मेरा संसार में कुछ भी नहीं है। संसार में यदि रहता तो लोग मुझे निसंतान कह के नहीं बुलाता, नहीं कहता। हे रानी,
मैं अपना प्राण त्याग करने जा रहा हूं। गुरु भाई बहना इतना कह के राजा घर से निकल गए और घर से निकल के और एक वृक्ष में रस्सी फंसा के और अपना प्राण त्याग करने के लिए उचित समझे और प्राण त्याग करने के लिए कोशिश करने लगे। जब राजा कह के निकले तो रानी जाके महादेव के मंदिर में बैठ के और भगवान से भक्ति करने लगी कि हे भगवान, मेरे पति का प्राण रक्षा कीजिए, मेरे पति का प्राण आज संकट में है। हे महाराज, मेरा पति का प्राण बचा लीजिए। शंकर भगवान और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे चुपचाप बैठे हैं, चारों तरफ निहार निहार के देख रहे हैं और शंकर भगवान बड़ा मूर्छित हैं। शंकर भगवान बड़ा मूर्छित है गुरु भाई बहना। तो पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, हे स्वामीनाथ, आखिर क्या कारण है जो आप इतना मूर्छित हैं? प्रतिदिन आप चारों तरफ देखते थे और खुश रहते थे, आज मूर्छित इतना क्यों है? शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, मैं क्या बताऊं दुखभरी बातें। एक राजा की बड़ा दुख की बात है। देखिए, रानी जब देखती है तो कहती है कि महाराज, जो पार्वती देखते हैं तो कहते हैं महाराज, आखिर ये क्या बात है जो राजा अपने आप को प्राण दंड देने जा रहा है? पार्वती को समझाते हैं शंकर भगवान दीदी, कहते हैं कि हे देवी, राजा निसंतान है, इसी कारण अपना प्राण त्याग करने जा रहा है। पार्वती कहते हैं कि हे स्वामीनाथ, तो क्या उसका भाग्य में कोई संतान नहीं है? राजा कहते हैं, राजा के बारे में शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, उसका भाग्य में 4 पुत्र है, एक नहीं 4 पुत्र है। लेकिन क्या बताऊं, राजा कोई ऐसा पाप किया है पिछले जन्म में, उसी का कारण उसे संतान नहीं हो रहा है। पार्वती कहते हैं कि हे स्वामीनाथ, हे भोलेनाथ, आप स्वयं उसका प्राण को बचाइए। जब राजा अपने गले में रस्सी बांध लिए तो शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि हे राजन, आखिर तुम प्राण क्यों दे रहे हो? एक सन्यासी महात्मा के रूप में प्रकट हुए। राजा कहते हैं कि हे महात्मा, मैं निसंतान हूं, मेरा कोई संतान नहीं है, इसी कारण मैं अपना प्राण त्याग करने जा रहा हूं। ये बात सुनकर शंकर भगवान महात्मा रूपी धारण किए हुए कहते हैं कि हे राजन, तुम्हें 4 संतान होगा और ऐसे नहीं, तुम पुत्र एक कराओ। जब तुम पुत्र एक कराओगे तो तुम्हें संतान अवश्य होगा। ये बात सुनकर ये जो राजा हैं अपना गले से रस्सी खोलकर और अपना घर लौट गए। जब घर लौट गए, रानी को पता चला कि मेरे राजा साहब अपना घर लौट गए हैं, तो रानी आई और अपने पति के साथ मिलकर बातें करने लगी। राजा अपने पत्नी से कहते हैं कि हे जीवन संगनी, हे प्राण प्रिय, मुझे पुत्र एक कराना है। राजा की बात सुनकर उनकी पत्नी बड़ा प्रसन्न होते हुए बोली, हे स्वामीनाथ, ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है, हम अवश्य ही पुत्र एक करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। और राजा रानी दोनों पुत्र एक का तैयारी कर दिए। कुछ ही दिन में राजा के द्वार पे पुत्र योग होना शुरू हो गया। बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे साधु महात्मा, कन्याकुमारी गांव के लोग, भागवत कथा वहां शुरू हो गया। सभी लोग भागवत कथा सुनते हैं, पुत्र यज्ञ हो रहा है, सभी लोग भोजन करके जाते हैं, ब्राह्मण दान लेकर जाते हैं, कन्याकुमारी जो है वो भी भोजन करके जाती है। कुछ राजा सबको दान भी देते हैं। धीरे 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 राजा के द्वार पे
9 दिन पुत्र यज्ञ हुआ, पुत्र यज्ञ संपन्न हो गया। गुरु भाई बहना, जब राजा का पुत्र यज्ञ कराए हुए 2 से 30 माह हुआ और रानी गर्भवती हो गई। 9वां महीना पूरा हुआ और रानी का उदर से एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। जब गुरु भाई बहना रानी का उदर से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया तो रानी बड़ा प्रसन्न हुई। पूरे नगर में ढिढवारा बज गया, ढोल बजा, शहनाई बजा कि राजा का घर में आज सुंदर राजकुमार आया है। नन्हे नन्हे पांव से छोटे मेहमान आए हैं। पूरे नगर में बधाई बजा। 3 से 4 साल के अंतराल में फिर से रानी का उदर से एक पुत्र जन्म लिया। धीरे 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 गुरु भाई बहना 4 पुत्र जन्म लिया। जब 4 पुत्र जन्म लिया तो राजा अपने आप को भगवान से कहते हैं कि हे महाराज, मेरा 4 पुत्र हो गया। जैसे राजा दशरथ का 4 पुत्र था, आज उसी तरह हम राजा दशरथ बन गए हैं। मेरा 4 पुत्र हो गया है। मैं भी एक राजा हूं और मेरा भी एक पत्नी है। मेरा 4 पुत्र हो गया है। महादेव भोलेनाथ, आपका कृपा मुझ पे बरस गया है। राजा बड़े प्रसन्नता से भगवान को धन्यवाद किए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। गुरु भाई बहना, राजा के महल में चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की तरह चारों पोसाने पलाने लगे। चारों राजकुमार बड़ा हो गया। जब चारों राजकुमार बड़ा हो गया गुरु भाई बहना, तो राजा साहब 3 का विवाह कर दिए। एक छोटा था। 3 बहुएं आ गई। राजा की बहुएं अपने अपने पति से कहने लगी कि हे स्वामीनाथ, घर पे राजा पिताजी जो हैं राजा हैं और पूरे राज प्रजा को देखभाल करते हैं, पूरे राज संभालते हैं, तो आप लोग चारों प्रदेश जाइए और प्रदेश से 2 पैसे कमा कर लाइए। जो राजा का बेटा चारों है गुरु भाई बहना, वो अपने पिता से कहता है, कचहरी बैठा ले तो है आओ पिताजी बाड़े तन जी। अरे सुनो पिता बचना हमारा जी। 4 जे भैया पिताजी आ भैली जोगे से आना माँ जी। अरे चारों मिली जइबो परदेस जी। राजा ये बात सुनकर बड़ा चकित हो गए, रोम रोम सिहरने लगा। और राजा सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा 4 पुत्र है बड़ा मुश्किल से, और हम प्रदेश कैसे जाने देंगे, मेरा तो इतना बड़ा राज है। राजा साहब कहते हैं अपने पुत्र से कि हे पुत्र, तुम 4 हो, तो जो भी प्रदेश में तुम्हें पैसा देगा, जो मिलेगा वो घर पर हम देंगे। चारों भाई घर पे ड्यूटी करो। चारों राजकुमार कहता है कि पिताजी घर पे क्या करेंगे, कौन सा ड्यूटी करेंगे। अरे बेटा, 24 घंटा में पूरा रात दिन बीतता है, तो एक भाई का 6 घंटा ड्यूटी रहेगा। 6 घंटा दरवाजे पर बैठ के रहोगे, पूरे घर का देखभाल करोगे, यही तुम्हारा काम रहेगा। जो हम दूसरा को देते हैं वही तुम लोग को देंगे। चारों बेटा का काम बट गया। जो छोटा वाला है वो कहता है पिताजी हम सुबह का समय में ड्यूटी करेंगे, हम जो है 2 बजे रात से करेंगे पिताजी, और उसके बाद मेरे भैया जो हैं वो करेंगे ड्यूटी। चारों का 6-6 घंटा का ड्यूटी बट गया।
जो राजा साहब का छोटा बेटा था गुरु भाई बहना, वो बहुत बड़ा पुजारी था, भगवान का भक्ति करता था, महादेव का पुजारी था, राजा भी पुजारी थे। तो राजा से तो परीक्षा भगवान ले लिए, लेकिन पुत्र से बाकी था। राजा साहब का चारों बेटा ड्यूटी करने लगा, दरवाजा पर दरवानी करने लगा, दरवानी करने लगा गुरु भाई बहना। 6-6 घंटा के ड्यूटी बट गया, चारों बेटा 6-6 घंटा की ड्यूटी राज दरबार पे करने लगा। धीरे 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 समय बीतता जा रहा था, समय बीतता जा रहा था। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे शंकर भगवान और माता जगत जननी पार्वती। शंकर भगवान बड़ा मुस्कुरा रहे थे। पार्वती पूछते हैं कि हे स्वामीनाथ, हे देवादिदेव महादेव, आज क्या बात है जो इतना मुस्कुरा रहे हैं? कुछ तो कारण है। शंकर भगवान ने कहते हैं कि हे देवी, क्या बताऊं, जिस राजा अपने संतान के कारण प्राण देने जा रहा था, जिसका 4 पुत्र हुआ है और उसका छोटा बेटा बहुत बड़ा पुजारी है, देखिए ये कितना ठंडा का दिन है, माघ का महीना है, चारों कोना दिख नहीं रहा है, इतना कुहासा पड़ रहा है, ठंड पड़ रहा है, जगह जगह पे बर्फ जम रहा है, उसके बाद भी खाली पांव गंगा में स्नान करने गया, कितना ठंड पानी है। और मंदिर देखिए, सिर्फ एक वस्त्र उनका तन पे है और जल लेकर प्रसादी लेकर मंदिर चला गया पूजा करने। कितना इसके मन में भक्ति है, कितना अच्छा है। शंकर भगवान को बात सुनकर पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, हे स्वामीनाथ, आपको तो इस पे प्रसन्न होके दया बरसाना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, इसके लिए कुछ चमत्कारी करना चाहिए, जो भी इसका जिंदगी में सुखी हो। शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं देवी, ऐसा बात नहीं है, सबसे पहले तो इससे परीक्षा लेंगे। जब तक इससे हम परीक्षा नहीं लेंगे, जब तक हम इसको कैसे दया बरसा देंगे इस पे। शंकर भगवान को बात सुनकर पार्वती कहते हैं कि हे स्वामीनाथ, आप क्या परीक्षा लेंगे? कहते हैं क्या परीक्षा लेंगे? तो मेरा परीक्षा में आपको साथ देना होगा। कहते हैं कि महाराज अवश्य देंगे। तो ठीक है, चलिए पृथ्वी लोक। सुबह सुबह देखिए वो मंदिर गया है, राजकुमार, छोटे राजकुमार, और मंदिर से आएगा तो आपको नागिन बनना होगा और हम नाग बन जाएंगे। पार्वती जो हैं वो एक सुंदर नागिन बन गए और शंकर भगवान एक बहुत बड़ा नाग, विषैला नाग बन गए। और दरवाजा पे दोनों एकदम पोछ पे खड़ा हो गए। तो देखिए क्या कहते हैं, शंकर भगवान जो हैं वो पोछ पर खड़ी हो गए और पोछ पर खड़ी होके और मन ही मन सोच रहे हैं कि राजकुमार कैसे पार होगा, राजकुमार को तो हम डांस लेंगे। ले मिले ले शिव जी भक्ता के परीक्षा, रे भक्ता के परीक्षा जी, नगवा बनी दूरे खाड़न रे की। संगवा में नागिन बनी गौरी, महारानी आयर गौरी महारानी आजी।
भक्त के परीक्षा लेवे लगी खाड़ने रे की। देखिए दोनों जो हैं खड़ा हैं भक्त के परीक्षा लेने के लिए। राजकुमार पूजा पाठ करके और आया दरवाजा पर तो देखता है कि अरे सुबह सुबह मेरा पहरा है, इस वक्त 6 बजा भी नहीं है और 2 सर्प, मेरा पहरा में सर्प, तो अंदर जाए कैसे, मुझे काट लेगा। जब राजकुमार देखा कि 2 सर्प है तो एक सर्प अंदर चला गया और एक सर्प वहीं पे खड़ा है। राजकुमार सोचता है कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैं तो आज बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, जो कि देर लगता है कर दिए मंदिर में, और मेरे घर के अंदर सर्प चला गया, मेरे माता पिता को डांस लेगा। राजकुमार अपना प्राण नहीं देखते हुए गुरु भाई बहना और अंदर को घुस गया। सर्प तो डांसा नहीं, सर्प दरवाजे पर रह गया और नागिन जो थी अंदर आ गई और सरसरा के राजा के पलंग पे चढ़ गया। राजकुमार देखता है कि अरे ये तो सर्प जो है मेरे पिताजी के पलंग पे चढ़ गया और माता के सीने पर गेड़ुरी मार के बैठ के फुफकार मार रहा है, मेरी माता को डांस लेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। राजकुमार तनिक भी देर नहीं किया गुरु भाई बहना और हाथ में तेगा लेके और नागिन को मार डाला। लेकिन वो तो माया का नागिन था, ये तो माता जगत जननी पार्वती का लीला रचा हुआ था, भोलेनाथ का लीला रचा हुआ था। जो नागिन का सर धज अलग हो गया गुरु भाई बहना, तो उसका रक्त जो था माता के सीने पर गिर गया ढेर सारी। राजकुमार जो सोचता है जीव निकाल के कि हे भगवान, आज मेरी माता ये विषैली खून से मर जाएगी, अब मैं क्या करूं। मेरे पिताजी भी इसी पलंग पे सोए हुए हैं। राजकुमार एक हाथ में तेगा लिए हुए और तन का जो वस्त्र था अपना वो फाड़ दिया और फाड़ के गुरु भाई बहना आंख में पट्टी बांध लिया। पट्टी बांधने से पहले थोड़ा सा वस्त्र अपना हाथ में ले लिया और आंख में पट्टी बांध लिया और माता के सीना पर जो रक्त गिरा हुआ था वो रक्त को हाथ से पोंछने लगा। एक हाथ में तेगा है और दूसरा हाथ से पोंछ रहा है। माता का नींद खुल गया। देखिए भगवान का कैसी परीक्षा है दीदी। माता का नींद खुल गया। माता जो है अपना पुत्र को हाथ पकड़ ली और पुत्र के हाथ पकड़ के और पलंग पे बैठ गई। अपने पुत्र को हाथ में तलवार देखकर अपना पति को जगाती है, अपना पति को झिकझोर के जगाती है। सुनहु का सुनहु राजा जी हमारी बचानी आय रे हमारी बचानी आजी किया सामी सुतला नीरावे धन रे की आपने जलमल हासामी बन लो दो समाना मायर बन लो दो समाना माजी ते गवाले ये बेटा खाड़न रे की हमरो के मर तो सामी तो रो के मारा तो जी तो रो के मारा तो जी मारी काटी राजा बेटा बानत रे की। गुरु भाई बहना, जो माता है अपना ही माता अपना पुत्र पे लालछन लगाती है और कहती है कि हे स्वामीनाथ क्यों निर्भेद सुते हुए हैं, आपका अपना ही बेटा अपना जलमल बेटा मुझे और आपको मारने के लिए
यहाँ पर तलवारें लेकर खड़ा है, जल्दी से जागिए। जब राजा जागे तो कहते हैं कि बेटा, किस धन के कारण, किस लालच के कारण तुम मुझे मारने आए हो? छोटे राजकुमार कहता है कि पिताजी ऐसी बात नहीं है। और नीचे की ओर देखता है दीदी माया की नागिन, वो तो उपह गई। अब क्या सबूत है उसके पास? कुछ भी नहीं, कोई सबूत भी उसके पास नहीं है कि वो सबूत वो राजकुमार दे दे। माता पिता को बताया कि पिताजी, माता के सीने पर नागिन लौट रहा था और मैं अपने तलवार से उसे 2 खंड कर दिया। लेकिन राजा नहीं माने, राजा नहीं माने और कहते हैं कि जाओ पुत्री, इसका फैसला कचहरी में होगा। छोटे राजकुमार सोचा कि कोई छोटा सा पिताजी दंड मुझे दे देंगे, लेकिन माता पिता को तो सच्ची बात बता के और समझा देंगे। राजा रानी दोनों फ्रेश हुए, रानी भूखी बैठी रही। राजा कचहरी लगाए, रानी जाकर कहती है कि हे स्वामीनाथ, यदि ऐसा पुत्र को आप घर में रहने देंगे, जीवित रहने देंगे, तो अपना प्राण हम त्याग देंगे। आज मुझे मारने के लिए गया था, आपको मारने के लिए गया था, कल का 2 बेटा मेरे है, 3 बेटा और है, उसे भी मार डालेगा। मेरा पोता पोती है, धन के लालच में छोटा बेटा मेरा किसी को मार सकता है। राजा कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, ऐसा कोई बात नहीं है। रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, मेरा कहना मानिए और नहीं तो अपना प्राण हम दे देंगे। राजा कहते हैं कि तो मैं क्या करूं? तो राजा साहब, मेरा छोटे बेटा को, राजकुमार को, यानी मेरा दुश्मन को, इस घर का दुश्मन को, इस घर का वो दुश्मन है, राजकुमार नहीं, इसको पूरा काट के और कुत्ता को खिला दीजिए, इसका मांस को, इसका एक हड्डी, एक बूंद रक्त खून भी इसका नहीं रहना चाहिए। राजा कहते हैं कि हे प्राणी प्रिय, मुझसे ऐसा नहीं होगा, हम बड़े मुश्किल से इसे पोसे पाले हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। रानी कहती है कि तो ठीक है, अपना प्राण को हम त्याग कर देंगे। राजा साहब कहते हैं कि तो ठीक है, यही करवाएंगे, लेकिन जल्लाद के हाथों। राजा तुरंत 4 को जल्लाद का ऑर्डर दे दिए गुरु भाई बहना, और 4 जल्लाद आ गया, 4 जल्लाद आ गया, और 4 जल्लाद आकर राजा के सामने खड़ा हो गया। अपना बेटा को, छोटी जो रानी थी, छोटे राजकुमार को हाथ पकड़ के और चारों जल्लाद के हवाले कर देती है। उस समय छोटे राजकुमार जो है कहता है कि माता, अंतिम इच्छा सबसे पूछा जाता है, तो क्या मुझसे नहीं पूछोगी? रानी कहती है कि तुम्हारा अंतिम इच्छा मुझे जानने का कोई शौक नहीं। फिर भी राजकुमार बड़ा प्रेम से अपने माता को कहता है, देखिए दीदी, सुनिए गुरु भाई बहना क्या कहता है। ना वही महीना माता को की या मेरा खालू, अरे को की या मेरा खालू हो, जन्मा दिया ते सूरत निहार लुरे की, 32 दूधवा माता बबुआ के पिलावालू, अरे बबुआ के पिलावालू हो, हंसी खुशी गोदिया में खेलावलू रे की, एक कसुरवा माता माफ करी देई तायर, माफ करी देई ताजी,
छोड़ी देती राज से नागारी अरे की। घरवा दुअरवा माता हमार छोड़ी देती, अरे हमार छोड़ी देती जी, छोड़ी देती राज औरे पाटन रे की। राजकुमार कहता है कि हे माता, कितना मुश्किल से तूने मुझे जन्म दिया, 9 महीना कोख में पाली हो, 32वां दूध पिलाई हो, मेरा सूरत रोज निहारती थी, और क्या एक कसूर तू माफ नहीं कर सकती हो? मुझे माफ कर देती तो हम राजपाट पूरे सब कुछ छोड़ के और कहीं देश प्रदेश चले जाते। लेकिन रानी कहती है कि नहीं बेटा, जो बेटा मेरा अपने ही माता पिता को काटने के लिए तैयार हो जाए वो पुत्र नहीं है। जाओ, जल्लाद को ऑर्डर दे दी रानी। गुरुभाई बहना कहते हैं कि पुत्र को पुत्र होता है, माता को माता नहीं होती है। लेकिन ये तो उल्टा है कि पुत्र तो अपने माता पिता को प्राण बचाने के लिए अपना जान भी निछावर कर दिया। तो देखिए गुरुभाई बहना, चारों जल्लाद जो है, चारों जल्लाद है राजकुमार को, छोटे राजकुमार को हाथ पकड़ के रस्सा लगा के और ले जाने लगता है। छोटे राजकुमार को आंख से आंसू झरझर 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 गिरता है, लेकिन फिर भी छोटे राजकुमार कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। उसको याद आता है कि हे भोलेनाथ, जब से मैं होश संभाला हूं आपका भक्ति करते रहता हूं, आज भी मैंने आपको भक्ति किया हूं और मुझ पे इतना बड़ा माता पिता लालछन लगा दिए, जिस माता के लिए अपना प्राण को निछावर कर दिया, आज वही माता ने मेरे हाथ जल्लाद को हाथ में धरा दिया। आज मुझे जल्लाद काट देंगे और मेरा मांस को कुत्ता का खिलाया जाएगा। शंकर भगवान जो है उनका आसन डगमग 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 ढोल रहा है गुरु भाई बहना, और शंकर भगवान का बदन जो है कांप रहा है। पार्वती पूछते हैं कि हे स्वामीनाथ, ये क्या हो रहा है? ये कैसी आपकी लीला है? एक भक्त के लिए आपका आसन डोल रहा है, आपका बदन कांप रहा है, तो उसका प्राण क्यों नहीं बचाते हैं? शंकर भगवान को जब पार्वती ऐसा बोले तो पार्वती कहते हैं कि हाँ देवी, उसका प्राण मुझे बचाना चाहिए। और शंकर भगवान ने तनिक भी देर नहीं किए गुरु भाई बहना, और तुरंत वहां पर प्रकट हो गए एक महात्मा रूपी बनके, सन्यासी रूपी सन्यासी महात्मा, गेरुआ रंग वस्त्र, हाथ में कमंडल, बड़े बड़े जटा वाले वहां प्रकट हो गए। जल्लाद को कहते हैं, जल्लाद जो है बांस गाड़ के और राजकुमार को हाथ दोनों तरफ से लगा के बांध दिया और उसका आंख में पट्टी लगा दिया। गर्दन पे तेगा चलाने ही वाले था कि शंकर भगवान वहां एक महात्मा रूप में प्रकट हो गए। जब महात्मा रूप में प्रकट हो गए गुरु भाई बहना, तो बालक तो राजकुमार तो देख नहीं रहा था कि कौन यहाँ आए हैं। जल्लाद को कहते हैं रुक जाओ, रुक जाओ, अभी तेगा नहीं चलाओ। जल्लाद कहता है कि ऐ साधु बाबा, जोगी फकीर, हट जाओ, मुझे काटने का इसको आदेश है, इसका मांस कुत्ता को खिलाने का, ये पापी है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे जल्लाद, यदि तुम इस पे तेगा चला दोगे तो तेरा चारों का आंख अंधा हो जाएगा और सभी निपुत्र हो जाओगे, सबका पुत्र मर जाएगा और राजा का भी तीनों पुत्र मर जाएगा, एक भी जीवित नहीं रहेगा। और नहीं तो जाओ, इसके माता पिता को पहले बुलाकर ले आओ। जो चारों जल्लाद है वो थर थर कांपने लगा
और दौड़ते भागते राजा के पास गया। राजा जो है, राजा कहते हैं कि क्या तुम उसे काट के और कुत्ते को खिला दिया? नहीं महाराज। चारों जल्लाद कहता है राजा रानी से कि महाराज आप दोनों चलिए उस चौराहे पे जहां राजकुमार को हम बांध रखे हैं, वहां एक महात्मा आए हैं और ऐसा ऐसा बोले हैं, आप जल्दी से चलिए। राजा रानी तनिक भी देर नहीं किए गुरु भाई बहना और तुरंत गए। राजा रानी से कहते हैं भगवान भोलेनाथ महात्मा रूपी धारण किए हुए कि अरे क्या बात है जो अपने ही पुत्र को काटने को लिए बोला है, अपना पुत्र को मारने के लिए बोला है जल्लाद को। राजा रानी कहते हैं कि ये पुत्र नहीं, ये दुश्मन है, ये तो मुझे काटने के लिए मेरे कमरे में पहुंचा था तलवार लेकर, इसीलिए मैं इसको काटने का आदेश दिया हूं। शंकर भगवान कहते हैं कि ऐसा बात नहीं है, पहले आंख मूंद के अब भगवान का ध्यान दोनों लगाओ, उसके बाद इसको काट के कुत्ता को खिला देना। जब राजा रानी दोनों आंख मूंद लिए गुरु भाई बहना, तो जो महात्मा थे, शंकर भगवान महात्मा रूपी धारण किए, वेश बदले, वो तो अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। और राजा रानी जब आंख मूंदते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो स्वयं भगवान खड़ी हैं और शंकर भगवान और पार्वती एक नाग और नागिन बन के मेरे दरवाजे पर मेरा पुत्र को परीक्षा ले रहे थे। मेरा सीने पर कोई और नहीं, पार्वती एक नागिन बन के बैठे हुए थे और मेरा पुत्र मेरा जान बचाने के लिए तेगा से नागिन को मार डाला और मैं उसी पुत्र को काट के और कुत्ता को खिलाने बोला है। राजा रानी तुरंत आंख खोल के और भगवान को ढूंढते हैं कि अरे यहां पर महात्मा नहीं है। जल्लाद को पूछते हैं, जल्लाद को तो दिखाई ही नहीं दिया कि अरे कहां चले गए। राजा रानी अपना बेटा में लटक के हाथ पांव खोल के गले से पट्टी खोल, आंखों से पट्टी खोल के और गले में लपटा के और बेटा को रोने लगे, बेटा मुझे क्षमा कर दो, बेटा मुझे माफ कर दो। क्योंकि तीनों पुत्र राजा को बोला था कि पिताजी जब ये बेटा आपका नहीं तो मेरा कैसे हो सकता है। तीनों बहू भी बोली थी कि पिताजी जब ये आपका नहीं तो मेरा कैसे हो सकता है, इसको मार डालिए। ये धन के लालच में ऐसा किया था कि मेरा धन हो जाएगा, तीनों बहू भी और तीनों बेटा भी। राजा रानी तो और ज्यादा होश खो बैठे थे कि नहीं ये सच है। राजा रानी अपने बेटा से ही क्षमा मांगे। बेटा कहता है पिताजी तो आप तो पिता हैं, मेरी माता हैं, तो क्षमा तो आप करेंगे, बेटा मुझे क्षमा कर दो। राजा रानी घर उसे लाए स्नान करवा के और बेटा को कहते हैं कि बेटा आज ही तुम्हें हम पूरा राजाभिषेक कर देंगे। छोटा बेटा जो है राजकुमार कहता है नहीं पिताजी, बड़े भैया के रहते हुए हम राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन सकते हैं। राजा रानी कहते हैं यदि तू राज का उत्तराधिकारी नहीं बनोगे तो मेरे राज का उत्तराधिकारी बनने लायक और 3 पुत्र में क्षमता नहीं है। यदि क्षमता होता तो उन तीनों मिलकर तुम्हारा मारने का आदेश नहीं देता, इसलिए बेटा तुम्हें राज का उत्तराधिकारी बनना होगा। पूरे नगर में राजा रानी डिड़वारा पिटा के और छोटे बेटा को राज घोषित कर दिए और राज अभिषेक कर दिए, तिलक लगा दिए और पूरे राजपाट दे दिए। समय आने पर छोटे बेटा को भी राजा साहब एक सुंदर सी कन्या देकर विवाह कर दिए और खुशी खुशी जीवन बिताए। तो देखिए गुरु भाई बहना, छोटे राजकुमार का जिंदगी में फिर कभी कोई कष्ट नहीं आया। भगवान ने कितना बड़ा जांचना लिए, छोटे राजकुमार हिम्मत नहीं हारा और खुशी खुशी अपने प्राण त्याग करने के लिए तैयार हो गया कि ठीक है मुझे काट के और कुत्ते के खिला दीजिए। तो कभी कभी आंखों देखी भी बात
वो गलत हो जाती है, कुछ और बात रहता है और वो कुछ और समझ में आ जाता है। राजा रानी तो अपने बेटे को हाथ में तलवार देखें, लेकिन क्या बेटा अपने माता पिता को मारने गया था? नहीं, जान बचाने गया था। लेकिन शंका क्या हुआ कि बेटा मुझे मारने आया है। आंखों देखी बात भी गलत होती है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा कथा सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।